नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में चर्चा करने वाले हैं हिंदी टीचिंग मेथड की, हिंदी शिक्षण विधियों की, रीट प्री एग्ज़ाम 2025, रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा ये आज का हमारा वीडियो लेक्चर्स। एक ही वीडियो लेक्चर्स में पूरी शिक्षण विधियाँ हिंदी भाषा की लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड, लेवल फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए वेरी इम्पोर्टेंट। एक ही वीडियो लेक्चर्स में हम पूरी शिक्षण विधि जो टीचिंग मेथड्स है उनको देखेंगे। सीधी बात, नो बकवास। समय इम्पोर्टेंट है साथियों, इसलिए आपको अधिक समय न लेकर के कम समय में ही सार्थक परिचर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारा कंटेंट आप देख सकते हो। वीडियो के अंत में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। तो साथियों, काफ़ी समय लगा है कंटेंट तैयार करने में और एक क्वालिटी कंटेंट हमने तैयार किया आपके लिए काफ़ी मेहनत के बाद। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर्स आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो लेक्चर्स पसंद आए तो नोट्स तैयार कर लीजिए। सरल भाषा में हमने तैयार किया है ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए। कंटेंट सरल भाषा में तैयार किया गया है जिससे एक सामान्य विद्यार्थी भी उसको आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है बिना टीचर की सहायता से। समय अभाव होने के कारण से, क्योंकि फरवरी माह में आपकी एग्ज़ाम है, इस कारण से हम समय अधिक नहीं लेंगे। हम चाहे तो इस पर 25 वीडियो 1 घंटे के बना सकते थे, लेकिन हमने एक ही वीडियो लेक्चर्स में पूरी टीचिंग मेथड से शिक्षण विधियाँ हैं हिंदी भाषा की वह तैयार की है। साथियों, टीचिंग मेथड है, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, सामाजिक हो या फिर गणित विज्ञान हो, लगभग सेम होती है। थोड़ा बहुत अंतर उनमें होता है, तो शिक्षण विधियों को आसानी से हम समझ सकते हैं। तो साथियों, नोट्स बना लीजिए, आपको काफ़ी इनसे फ़ायदा मिलेगा। भाषा, भाष धातु से भाषा शब्द की रचना हुई है। अर्थ है बोलना। भाषा तत्सम, तद्भव है भाखा। भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा ज्ञान प्राप्ति का साधन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहकर चिंतन मनन के पश्चात अपने भाव एवं विधियों को जिस संकेत या चिन्हों के माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा की परिभाषा महर्षि पतंजलि के द्वारा मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी को भाषा कहा जाता है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार है। स्विट के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, स्विट महोदय ने दी है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रदर्शन, प्रकटीकरण ही भाषा है। सीताराम चतुर्वेदी ने कहा है कि गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया, भाषा के आविर्भाव से यह संसार। वेरी इंपॉर्टेंट है सीताराम चतुर्वेदी की। बाबूराम सक्सेना की परिभाषा। सुमित्रानंदन पंत की जो परिभाषा है कि विश्व की हृदय तंत्र की झंकार है ध्वनिमय भाषा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। प्लेटो के अनुसार, क्रोन्स महोदय के अनुसार भाषा की परिभाषा। अब साथियों, शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं कि शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं क्या होती है। भाषा शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, भाषा शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं। भाषा अर्जित होती है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होती है। भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ऐतिहासिक सीमा होती है, भौगोलिक सीमा अलग अलग होती है। भाषा के एक मानक रूप होता है। भाषा परंपरागत है। भाषा सामाजिक वस्तु है। राजभाषा, राजभाषा क्या है साथियों, राज्य के कार्य में प्रयुक्त भाषा राजकीय भाषा राजभाषा कहलाती है। शिक्षा, प्रशासन, न्याय की भाषा राजभाषा, जिस भाषा का संविधान में उल्लेख हो। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 के में लिखा गया है कि हिंदी राष्ट्र की राजभाषा होगी। यह बात 14 सितंबर 1949 में लिखी गई, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा विदेशी भाषा भी हो सकती है। संवैधानिक दृष्टि से भारत में हिंदी का रूप राजभाषा है। भारत में हिंदी का रूप राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा दोनों है। राष्ट्रभाषा जिस भाषा को राष्ट्र के बहुसंख्यक लोग बोलते हैं, समझते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा का संविधान में उल्लेख नहीं है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में सहायक होती है। भारत में हिंदी का रूप राष्ट्रभाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, संसार के विभिन्न राष्ट्र जिस भाषा को माध्यम के रूप में आपस में विचार विनिमय करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है।
नेक्स्ट साथियों, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अभिव्यक्ति होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? स्वर व्यंजनों की पहचान करना, स्वर व्यंजनों का संयुक्त रूप से ज्ञान कराना, आरोह अवरोह यति गति लय का ज्ञान कराना, धीरे धीरे शब्दकोश में वृद्धि करना, व्याकरण का ज्ञान कराना, धीरे धीरे साहित्य के प्रति रुचि जागृत कराना, विराम चिन्हों का ज्ञान, लोकोक्ति मुहावरों का ज्ञान कराना। भाषा शिक्षण का सूत्र है सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त, विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण का क्रम वर्ण शब्द वाक्य अवतरण, विश्लेषण का क्रम अवतरण वाक्य शब्द वर्ण, ज्ञात से ज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशेष से सामान्य, मनोविज्ञान से तार्किक की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब भाषाई कौशलों का विकास किस प्रकार से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य क्या है? छात्र के उच्चारण को शुद्ध बनाना, विकसित करना, तर्कसंगता लाना, विकास करना। इम्पोर्टेंट है साथियों, इनके नोट्स तैयार कर लीजिए, आपको आसानी से समझ में आएंगे। नोट्स बनाने से आपको याद होंगे, ग्राह्य क्षमता बढ़ेगी आपकी, लंबे समय तक आपको याद रहेंगे और आप आसानी से इसको बार बार रिवाइज भी कर पाएंगे। तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर है इसको आप लिखते जाइए और वीडियो भी देखते जाइए। इनके अनुसार पठन कौशल लिखने की अपेक्षा अधिक कठिन है, अतः विद्यार्थियों को पहले लिखना और फिर बाद में पढ़ना सिखाया जाता है। इन कौशलों में सबसे सख्त कौशल है सुनना, सरल से जटिल कौशल है लिखना, अतः लेखन कौशल को लेखन कला अथवा यांत्रिक कौशल भी कहा जाता है। भाषा पर पूर्ण अधिकार लिखने से होता है। बालक का सबसे पहले सांकेतिक भाषा को ग्रहण करता है। भाषाई कौशलों को अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थियों को लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले लेखनी पकड़ने की विधि का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थी सबसे पहले आड़ितिरछी लेखों में लिखना सीखता है। समस्त भाषाई कौशलों का विकास 8 से 9 वर्ष तक शीघ्र हो जाना चाहिए। स्वर्ण कौशल वे ध्वनियाँ जिसे सुनकर अपने मस्तिष्क में स्थायी रूप से धारण कर लेता है उसे स्वर्ण कहलाता है। मनुष्य अपनी दिनचर्या में भाषा व्यवहार के अंतर्गत 45% सुनना, 30% बोलना, 25 पठन व लेखन करता है। सुनते समय धैर्य रखना चाहिए, शुद्ध अशुद्ध का भेद सुनना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, चंचलता नहीं। श्रवण करते समय विद्यार्थियों को सीधे बैठाना चाहिए। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनती है। स्वर्ण कौशल शिक्षण के उद्देश्य। विद्यार्थियों कमेंट अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए। स्वर्ण कौशल को विकसित करने की विधियां कहानी सुनाना, प्रश्नोत्तर विधि, कविता सुनाना, भाषण विधि, सहायक सामग्रियों का प्रयोग, श्रुत लेखन, वाद विवाद, भाषा प्रयोगशाला, उच्चारण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, उच्चारित भाषा, लिखित भाषा। बेकन के अनुसार संभाषण की कला में प्रवीण व्यक्ति ही तत्पर बुद्धि वाला बन सकता है। लज्जा शंकर झा का मत है कि प्रथम कक्षा के प्रारंभिक 6 मास तक वाचन एवं लेखन का प्रारंभ ही नहीं किया जाना चाहिए। इस समय बालक के लिए केवल संभाषण सीखना ही आवश्यक है। अशुद्ध उच्चारण के क्या क्या कारण होते हैं? क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, अध्यापक द्वारा अशुद्ध उच्चारण, शारीरिक दोष, लिपि का अधूरा ज्ञान, दुर्भ्यास, प्रयत्न लाघव, सुनना। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के उद्देश्य। छात्रों में उनकी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल को विकसित करके उन्हें सफल नागरिक बनाना मौखिक भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्चारण कौशल का महत्व। ज्ञानार्जन का मुख्य साधन है।
दैनिक जीवन में महत्व, भाषा सीखने में बोलचाल का महत्व, व्यवसायिक क्षेत्र में सहायक व्यक्तित्व का विकास, उच्चारण कौशल की विधियाँ वेरी इंपॉर्टेंट, वार्तालाप विधि, सहस्वर वाचन के द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि, चित्र विधि, वाद विवाद विधि, भाषण विधि, छात्र संसद। वाचन कौशल या पठन कौशल। वाचन ज्ञान आर्जन की कुंजी है। वाचन एक कला, एक कौशल है। वाचन कौशल के तत्व: ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर पहचानना, वाक्य को सार्थक इकाइयों में बांटकर पढ़ना, प्रसंगानुसार शब्दों का भाव ग्रहण करना। वाचन कौशल के स्तर: चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन, चिंतात्मक पठन स्तर, सृजनात्मक स्तर। उद्देश्य: पठन लिपि ध्वनि अर्थबिंबों के निर्माण की प्रक्रिया है। वाचन कौशल की विधियाँ: पठन या वाचन कौशल की विधि, शब्द पठन की विधियाँ, वाक्य पठन की विधियाँ, देखो और कहो विधि, साचर्य विधि, पठन अनुकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि, वाक्य विन्यास विधि, चित्र कहानी विधि, देखो और कहो विधि। साचर्य विधि मारिया मॉन्टेसरी ने दी है। पठन अनुकरण विधि: ध्वनि साम्य विधि, वाक्य विन्यास विधि, चित्र कहानी विधि। वाचन संबंधी त्रुटियां: वाचन एक कला है। अशुद्ध उच्चारण करना, वाचन में अनुचित गति होना, पुस्तक को आंखों के निकट या दूर रखकर पढ़ना, झुककर पढ़ना, पढ़ने में आरोह का न होना, शब्द वाक्य का अर्थ न समझना। वाचन संबंधी अशुद्धि के कारण दृष्टि दोष, वाणी दोष, असावधानी, छपाई में त्रुटियां, शिक्षक का कठोर व्यवहार भी हो सकता है। वाचन संबंधी दोषों का निवारण: दृष्टि तथा वाणी दोषों का निवारण करना, ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान कराना, अभ्यास कराना। पाठ्य पुस्तकों की शुद्ध छपाई होनी चाहिए। वाचन से पूर्व कठिन शब्दों की व्याख्या की जानी चाहिए। वाचन विधि: सहस्वर वाचन, एक होता मौन वाचन। सहस्वर वाचन व्यक्तिगत होता है, संवेद होता है। मौन वाचन द्रुत सिंहावलोकन, विहंगावलोकन होता है। व्यक्तिगत आदर्श अनुकरण होता है। आदर्श गद्य शिक्षण का होता है और पद्य शिक्षण का होता है। सहस्वर वाचन स्वर के साथ किया जाने वाला वाचन सहस्वर वाचन कहलाता है। 4 क्रियाओं पर आधारित होता है। सहस्वर वाचन की विशेषताएं: अक्षर व्यक्ति शब्दोच्चारण, उचित ध्वनि निर्गम, बल विराम, स्वर माधुर्य, उचित गति, प्रभाव, दृष्टि विराम। दृष्टि विराम: किसी पंक्ति को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी दृष्टि एक अक्षर से दूसरे अक्षर की ओर न बढ़कर झटकों के साथ एक शब्द से दूसरे शब्द तक उछलती हुई आगे बढ़ती है। तो दृष्टि के अंदर जब केंद्र एक शब्द बन जाता है, फिर आगामी दृष्टि के अंदर 2-4 अक्षर छोड़कर बन जाता है, तो 2 केंद्रों के बीच दृष्टि विराम या पड़ाव आ जाता है। ये विराम जितना लंबा होता है, पढ़ने की गति उतनी तीव्र होगी। सहस्वर वाचन की अवस्थाएं: तैयारी, अक्षर ज्ञान, स्वतंत्र वाचनाभ्यास। तैयारी, अक्षर ज्ञान, स्वतंत्र वाचनाभ्यास, निर्बाध अर्थ सहित वाचन। सहस्वर वाचन के प्रकार: वीडियो देखते जाइए, वहाँ पर रोक करके लिख लीजिए, फिर वापस वीडियो को आगे चला दीजिए। इस प्रकार से आप नोट्स पूरे तैयार कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखना, डाउनलोड ना करके वीडियो को देखना पूरा। जो ऐड आते हैं उनको स्किप नहीं करना, पूरे ऐड भी देखना आप साथियों। आपको
सहस्वर वाचन के प्रकार व्यक्तिगत सहस्वर वाचन होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आदर्श वाचन, ये भी दो प्रकार का होता है, गद्य शिक्षण का आदर्श वाचन, पद्य शिक्षण का आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन विद्यार्थी द्वारा कक्षा 3 से प्रारंभ होता है। समवेत सामूहिक सहस्वर वाचन, अध्यापक व कक्षा के सभी विद्यार्थी साथ एक स्वर में मिलकर के सुर लय ताल यति गति के साथ सहस्वर वाचन करते हैं, इसे सामूहिक वाचन कहा जाता है। यह केवल पद्य शिक्षण में होता है, कक्षा 3 तक उपयोगी होता है। वाचन करना सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। मौन वाचन, मौन वाचन के उद्देश्य मौन वाचन की विशेषताएं एकाग्रता, बिना उच्चारण के अर्थ ग्रहण, विचार शक्ति, कम थकान, मितव्ययी, संक्षेपीकरण का अभ्यास, सूक्ष्म व विस्तृत दोनों प्रकार के अध्ययन संभव। मौन वाचन की कमियां, मौन वाचन के प्रकार, द्रुत वाचन, त्वरित वाचन, सिंहावलोकन, गंभीर पठन, विहंगावलोकन, विहंग का अर्थ होता है चिन्हित करना अथवा रेखांकित करना, लेखन कौशल, लेखन कौशल का महत्व, लेखन कौशल का महत्व निम्नलिखित है। लेखन कौशल का क्या क्या महत्व है बताया गया है इसमें साथियों। सबसे पहला काम है कि एक कॉपी लीजिए और लिखते जाइए। इसको वीडियो को रोक करके लिख सकते हो आसानी से आप। इसके नोट्स बना लीजिए, काफ़ी कारगर होंगे आपके लिए। लेखन कौशल के उद्देश्य, लेखन की अवस्थाएं, लेखन कौशल की विधियां, सीखने सिखाने की विधि, अनुकरण विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि, खेल खिलौना विधि, मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, जैक टॉट विधि, चित्र विधि, किंडरगार्टन विधि, फ्रेडरिक फ्रोवेल ने दी है साथियों। सुलेख विधि, श्रुतलेख अभ्यास विधि, सुनकर लिखना, भाषा शिक्षण के उपागम,
उपगम का शाब्दिक अर्थ है कहीं आना, पहुंचना। भाषा शिक्षण में उपागम के दो प्रकार, पाठ ससंगर्ग उपागम, संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम। भाषा शिक्षण के उपागम हेतु सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, अनुकरण एवं अभ्यास का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, भाषाई कौशलों के विकास का सिद्धांत, सहायक सामग्री के विकास का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत जॉन डीवी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, हिंदी भाषा की चुनौतियां, भारत में हिंदी भाषा के प्रमुख संस्थान, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी झालाना डूंगरी जयपुर, राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी उदयपुर, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, चुनौतियां, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक संबंधी चुनौती, उद्देश्य प्राप्ति में बाधाएं, हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अभिरुचि का अभाव, हिंदी शिक्षण में स्थानीयता, मानकता एवं खुलापन, अच्छी पाठ्य पुस्तकों का अभाव, व्याकरण की जटिलता, वर्तनी एवं लेखन संबंधी त्रुटियों की समस्या, भाषा प्रयोगशाला, महत्व और प्रासंगिकता। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत की है ये कंटेंट तैयार करने में। तो साथियों वीडियो देखते जाइए और अपना है कंटेंट आप भी तैयार करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए साथियों, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और कंटेंट की पूरी गारंटी लेता हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको बाज़ार में भी उपलब्ध नहीं होगा, पैसे देने से भी नहीं मिलने वाला आपको। समय ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो देखिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए, बार बार उनको रीडिंग कीजिए, पढ़िए। समय अभाव होने से हमें ऐसा करना पड़ रहा है, वरना हम 10 वीडियो या 15 वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं 1 घंटे के औरों की तरह। तो आपका समय ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहते हम, कम समय में आपको पूरा मटेरियल दे रहे हैं साथियों, फ्री ऑफ कॉस्ट। लाभ उठाइए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमने मेहनत की है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। भाषा प्रयोगशाला के उद्देश्य सुनना, प्रतिक्रिया, अभिलेख, मूल्यांकन करना, निगरानी और मार्गदर्शन। भाषा प्रयोगशाला में मनोवैज्ञानिक विधि है। भाषा प्रयोगशाला विधि में संपूर्ण शिक्षण को 2 भागों में बांटा गया है। शिक्षण काल से पूर्व शिक्षण के दौरान भाषा दक्षता का विकास। मनोविज्ञान के अनुसार भाषा दक्षता के लिए निम्न प्रवृत्तियां कार्य करती है: जिज्ञासा, अनुकरण या अनुसरण, अभ्यास, भाषा सीखने की प्रक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट। दृश्य, श्रव्य, विचार, भावबिंब। स्कैफोल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। स्कैफोल्डिंग रूसी मनोवैज्ञानिक लीव सिमोनोविच वाइगोस्टकी ने स्कैफोल्डिंग का विचार दिया। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है साथियों।
पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक दो शब्दों से मिलकर बनी है। पाठ्य और पुस्तक। पाठ्य पढ़ने योग्य, पुस्तक पुस्तक जिसे पढ़कर के ज्ञान की प्राप्ति हो। पाठ्यपुस्तक से अभिप्राय ऐसी पुस्तक से जो पढ़ने और पढ़ाने के योग्य हो, परंतु विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक का संबंध औपचारिक शिक्षा की उस पुस्तक से है जिसे अध्यापक कक्षा में अनिवार्यता की दृष्टि से पढ़ाते हैं। हेरोलिकर की परिभाषा, हॉल क्वेस्ट की परिभाषा, एल जे लेविस की परिभाषा, हर्ल आर डगलस की परिभाषा, एनसीईआरटी की परिभाषा, बेकिन के अनुसार परिभाषा, महेश चंद्र सिंघल के अनुसार परिभाषा। पाठ्य पुस्तक साधन है, साध्य नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन को याद रख लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पाठ्य पुस्तक का सहायक सामग्री के रूप में सबसे पहले प्रयोग कमेनियस ने किया था। पाठ्य पुस्तक का महत्व, ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन, शिक्षक का पथ प्रदर्शक, अर्जित ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने हेतु। तो साथियों, अर्जित ज्ञान को स्थायित्व प्राप्त करने हेतु पाठ्य पुस्तक का सहारा लिया जाता है, इसलिए आपको नोट्स तैयार करने चाहिए, बार बार उनको रिवाइज करना चाहिए। समय का सदुपयोग, ये देख लीजिए 13 नंबर पॉइंट है, समय का सदुपयोग। तो नोट्स बना लीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए। पाठ्य पुस्तक के प्रकार, पाठ्यपुस्तक का स्वरूप। पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। उद्देश्य पूर्ति, राष्ट्रप्रिय लक्ष्य, विद्यार्थी के अनुरूप, भाषा कौशल, संतुलित पाठ्यपुस्तक, अन्य विषयों की पुस्तकों से सहसंबंध, क्रमबद्धता, शब्द भंडार वर्धक, उपयुक्तता, विभेदीकरण, विषय वस्तु की विविधता, व्यवहारिकता, रोचकता। पाठ्यपुस्तक शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक विषय विशेषज्ञों के द्वारा लिखी हुई हो। बाह्य स्वरूप, आकार, प्ररचना, डिजाइन, जिल्द, मुख पृष्ठ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से पाठ्यपुस्तक के लक्षणों में। पाठ्यपुस्तक का प्रयोग बाएं हाथ में करना चाहिए, बाएं हाथ में रखना चाहिए इसको। आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 25 से 35 सेंटीमीटर, ये कह सकते हैं 12 इंच। गद्य शिक्षण, प्रोसे टीचिंग। गद्य शिक्षण के सोपान, सामान्य प्रारंभिक बातें, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, गद्य की विशेषताएं, गद्य के उद्देश्य, गद्य शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। गद्य शिक्षण 3 प्रकार का होता है, सूचनात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक। गद्य की शिक्षा के मुख्य 3 अंग होते हैं, वाचन, व्याख्या, विचार विश्लेषण। गद्य की पाठ योजना, गद्य कविता निकष है। गद्य कविनाम निकष वदंती, गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। गद्य शिक्षण की विधियां, अर्थ कथन, अर्थबोध, उद्बोधन विधि, यह परंपरागत विधि है। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग कर सकता है। प्रश्नोत्तर विधि, सबसे पहले प्रयोग सुकरात ने किया था, इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। व्युत्पत्ति विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि मध्यकाल में यूरोप में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली विधि थी, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक प्रयोग में होने वाली विधि है व्याख्यान विधि। गुण, नागरिक शास्त्र की शिक्षण विधि व्याख्यान विधि, इतिहास शिक्षण की उत्तम विधि कहानी विधि।
दोष, कहानी विधि, गल्प विधि, हिस्टोरिकल मेथड। उपयोगिता, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। प्रवर्तक है पामेर और फ्रिज। संस्कृत में बीपी बोकिल है इसके विधि के जनक। इंपॉर्टेंट विधि है साथियों, एग्जाम में पूछी गई अनेक बार। समीक्षा विधि, टीका विधि, प्रसंग विधि, आदर्श विधि, आदर्श प्रणाली विधि, गद्य के रूप या विधाएं। पद्य शिक्षण, काव्य शिक्षण। परिभाषाएं जगन्नाथ रमणीय, मम्मट, बाबूश्याम सुंदरदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इंपॉर्टेंट साथी परिभाषा याद करनी है आपको। कविता के तत्व, पद्य कविता शिक्षण के उद्देश्य। बोध पाठ, उपयोजन पाठ, पद्य शिक्षण की पाठ योजना। पद्य कविता शिक्षण की विधियां, गीत प्रणाली, गीत अभिनय प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर खंडानव्य प्रणाली, व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली, अर्थबोध अर्थकथन प्रणाली, समीक्षा विधि, अनुकरण विधि, तुलना प्रणाली, काव्य शिक्षक के व्यक्तिगत गुण।
गद्य और पद्य शिक्षण में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट। गद्य शिक्षण पद्य शिक्षण दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है? व्याकरण शिक्षण। व्याकरण के स्वरूप। शास्त्रीय व्याकरण, प्रयोगात्मक व्याकरण, साधन के रूप में व्याकरण, प्रासंगिक रूप से। आगमन विधि, अरस्तु। शिक्षण सूत्र। सामान्य दोष। निगमन विधि, प्लेटो। शिक्षण के सूत्र। निगमन विधि के चरण। निगमन विधि के रूप। दोष। आगमन निगमनात्मक विधि है, विश्लेषणात्मक विधि जनक अरस्तु इसका। सूत्र विधि पाणिनि। सूत्र के भेद। पाठ्यपुस्तक विधि नूपद विधि कमेनियस। पाठ्यपुस्तक विधि की उत्तम उपयोगिता। पाठ्यपुस्तक विधि के दोष। खेल विधि के जनक है कॉल्डवेल कुक। बुनियादी शिक्षा सिद्धांत गांधी जी 1937। जिल्लर का केंद्रीकरण का सिद्धांत। जिल्लर हर्बर्ट के प्रिय शिष्य थे। समवाय विधि के गुण। दोष। भाषा संसर्ग विधि, अव्याकृत विधि, हर्बर्ट स्पेंसर जनक है इसके। व्यतिरेक विधि। खेल विधि। अनौपचारिक सैनिक विधि।
व्याकरण अनुवाद विधि, भंडारकर विधि, परोक्ष विधि। प्रवर्तक है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। वेरी इंपॉर्टेंट, अनेक बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। व्याकरण अनुवाद विधि के गुण। दोष। विश्लेषण विधि, प्रवर्तक अरस्तु है इसका। संश्लेषण विधि, जनक अरस्तु है इसका। नाटक शिक्षण, नाचना, अभिनय करना। कक्षा अभिनय विधि, आदर्श अभिनय विधि, रंगमंच विधि, रचना शिक्षण। रचना शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत। रचना शिक्षण के अंग। रचना शिक्षण की विधियां। प्रश्नोत्तर विधि, चित्र वर्णन प्रणाली, मंत्रणा विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अनुकरणात्मक विधि, देखो और लिखो विधि, पर्यटन विधि, वाद विवाद परिचर्या विधि, रूपरेखा विधि। भाषा शिक्षण के निदान एवं उपचार। गलतियों के कारण, निदान के रूप। उपचारात्मक शिक्षण, समस्या का पता लगाकर समाधान करना। श्रवण संबंधी उपचारात्मक शिक्षण, पठन संबंधी उपचारात्मक शिक्षण। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, निरीक्षित स्वाध्याय विधि, डेजी मॉर्वेल जॉन 1971, अमेरिका। पर्यवेक्षित विधि के गुण। दोस्तों, कंटेंट तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगी है। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको पसंद आया होगा। नोट्स बना लीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। अन्य पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंटेंट अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, बताइए। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करवाइए। बिनेटिक विधि, प्रवर्तक कार्लटन वासबर्ग अमेरिका के हैं। डॉल्टन विधि, ठेका विधि कहते हैं इसे। हेलन पार्कसहर्स्ट 1920, अमेरिका।
वर्तमान में सेमेस्टर प्रणाली इसी विधि पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी 1907 इटली। शिक्षा शास्त्री थी, महिला शिक्षा शास्त्री थी मारिया मॉन्टेसरी इटली की। मॉन्टेसरी पद्धति की शिक्षा के सिद्धांत। किंडरगार्टन विधि, बाल अध्ययन विधि। ऑगस्टक फ्रेडरिक फ्रोबेल 1837 जर्मनी के निवासी थे। इसे बाल अध्ययन विधि भी कहते हैं। किंडरगार्टन के सिद्धांत, खेल के सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत। इस विधि में महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति पर जोर दिया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना साथियों। विश्व में सहायक सामग्री का सबसे पहले प्रयोग इसी विधि में किया गया था। भाषा प्रयोगशाला विधि, डेनियल डेविस और जॉन इटोलोरो 1966 अमेरिका। ड्रैकोली विधि, प्रवर्तक है ड्रैकोली 1925 अमेरिका। बुनियादी शिक्षा विधि, बेसिक एजुकेशन मेथड, प्रवर्तक महात्मा गांधी 1937 वर्धा महाराष्ट्र। एग्जाम में अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन। सहायक सामग्री का भारत में सबसे पहले प्रयोग इसी विधि में किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन, फॉरहेड का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया। हेड, हर्ट, हैंड एंड हेल्थ। टोली शिक्षण विधि, दल शिक्षण विधि, डेविड वार्डिंग अमेरिका। दल शिक्षण इंपॉर्टेंट। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सूक्ष्म शिक्षण के गुण, दोष। तो साथियों, हिंदी की शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड पूर्ण होते हैं। साथियों, समझा नहीं सके क्योंकि समय अभाव था, इस कारण से। तो दोस्तों, इसके नोट्स बना लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे आपके लिए। बार बार रिवाइज कीजिए उन्हें। काफ़ी मेहनत की है साथियों। ये जो कंटेंट बनाने में यूँ ही नहीं बन जाता है कंटेंट, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है इसको। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों से अधिक सब्सक्राइब करवाइए। हमारा इंस्टाग्राम चैनल आर पार है एजुकेशन के नाम से, उसे भी फॉलो और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।